अच्छा, अभी हमारे दिल्ली सरकार तमाम जो है हॉस्पिटल्स को लेकर के तमाम वादे कर रही है कि बेड्स उपलब्ध करा दिए गए हैं, किसी भी जो मरीज़ है उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और लेकिन जब मरीज़ जाते हैं तो उन्हें वापस वहाँ से भगा दिया जाता है। कुछ मरीज़ जो हैं यही बता रहे हैं। तो कभी आपने देखा भी होगा, काफ़ी लोग बता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हाँ। उनको भी जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। तो क्या कहेंगे कि जिस तरीके से वो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती हैं, और अभी आप ही के मुंह से मैंने सुना कि उनको कहीं और रात ही डिस्चार्ज किया गया, उनको दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। तो ये क्या मे भी मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जो कि हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के जब पॉजिटिव आ रहे हैं और इस तरीके के हालात हैं दिल्ली में, क्या कहेंगे? देखिए गीता जी, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि अगर दिल्ली सरकार हमारे 4 तरह के ये सुझाव नहीं मानेंगे जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया, तो इसी प्रकार अभी तो जनता हो रही थी, अब दिल्ली सरकार के विधायक और मंत्री भी होंगे, नहीं मानेंगे तो ये इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता नहीं भुगतेगी। आप भी तो पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, ये मत भूलिए, आप पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, और पब्लिक डीलिंग में कोरोना का एक भी व्यक्ति घुस गया तो आप बच नहीं सकते उससे। तो यहाँ मैं दिल्ली सरकार से बार बार वही बोलता हूँ कि हमारे जो 4 सुझाव दिए गए थे उसका आप लागू कर दीजिए। अगर आप लागू नहीं करते तो दिल्ली सरकार के जो विधायक है, मंत्री हैं, खुद आज सुनने में आया कि सिसोदिया जी भी हो गए हैं। अच्छा। सिसोदिया जी को भी टेस्ट है या कुछ बताया जा रहा है कि उनको भी कोरोना के कुछ लक्षण पाए जा सकते हैं या पाए गए हैं। अभी पुख्ता खबर नहीं है, पर सत्येंद्र जैन की पुख्ता खबर है कि वो राजीव गांधी ताहिरपुर में भर्ती थे और रात ही उनका कुछ गिरा, ऑक्सीजन की कुछ कमी हुई तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। क्यों? राजीव गांधी तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, फिर उन्हें क्यों दूसरी हॉस्पिटल? जबकि हमारे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि जी दिल्ली के अस्पताल देखिए, लंदन भी फेल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमारे अस्पताल देखिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखिए जाके, सब दिल्ली लंदन भी फेल है, हॉस्पिटल भी फेल है, लंदन के अस्पताल भी फेल है। अगर सर फेल है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी राजीव गांधी हॉस्पिटल में गए थे और उन्हें ऑक्सीजन, वैसे तो सब बता रहे कि कोई कमी नहीं है, जनता को दिखाने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जब खुद भर्ती हो जाती है, जब कहते हैं जब आने पे आ जाती है तो सब चीज़ की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन की कमी तो दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच गए। हमारे यहाँ जनता इतनी मर रही है, दिल्ली की जनता आज सड़कों पर मर रही है। जीटीबी हॉस्पिटल में जाती है, नीचे भर्ती नहीं किया जाता, किसी भी हॉस्पिटल में जाती है भर्ती नहीं किया जाता। खुद केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आज बेड नहीं है, गृह मंत्री जी ने खुद जाके, अभी जब केंद्र सरकार ने इंटरफेयर किया है, जब दिल्ली में कुछ हालात संभलने को आए हैं, कुछ हद तक, पूरे नहीं कुछ हद तक, और उन्होंने दौरा किया LNJP का, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल कहा जाता है, उसमें हमारे मरीजों का हाल देखिए। मैं आज तक में एक इंटरव्यू देख रहा था, आपका श्वेता तिवारी जी हैं जो इंटरव्यू ले रही थी, कि हमारे जो पेशेंट्स आए थे किन्हीं की माँ आई थी, ठीक ठाक थी, अंदर गई, क्या दीजिए आपकी माता जी को कोरोना है, क्योंकि कोरोना के बीच में चली गई तो कोरोना ही होगा। ऐसी 10% आसपास थे। अलग वार्ड नहीं बनाया गया। अलग वार्ड नहीं बनाया गया। कई बार क्या होता है कि लोग जो है अपनी अन्य समस्याएं लेकर के जाते हैं, उन्हें भी भगा दिया जाता है, कहते हैं कि नहीं कोरोना चल रहा है, आप अब इस समय मैं सबसे बड़ी बात है, आज दिल्ली वासियों से कुछ अपील करता हूँ कि एक तो मौसम चेंज है, डेंगू का भी है, चिकनगुनिया, मलेरिया सब चल रहा है इस टाइम, हल्का बुखार भी है, और आप अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर जांचने से पहले कहता है जी अपनी रिपोर्ट बनवाइए, रिपोर्ट चेक करवाइए, अपना ब्लड चेक करवाइए, कोरोना है या नहीं है, रिपोर्ट का, तो उसी में वो 4500 रुपये ले लेता है। सरकार दावा करती है जी 2300 रुपये में हमारी दिल्ली सरकार जांच कर रही है। अगर दिल्ली सरकार 2300 रुपये में जांच करी तो 4500 रुपये क्यों ले रही है? जो हॉस्पिटल या डॉक्टर ले रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द करे, क्यों नहीं लाइसेंस रद्द कर रहे? दिल्ली की जनता के पास वैसे ही पैसा नहीं है, और आप उसके बाद 4500 रुपये और उनसे ले रहे हैं, वो और रिपोर्ट उनकी सबकी नेगेटिव आ रही है। 4500 रुपये तो गए ना। आज लोगों के पास खाने के लिए दिक्कत हो रही है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं लोग, और ऊपर से पैसा और देना पड़ रहा है उनको। तो दिल्ली के हालात बस से बदतर होने वाले हैं अब। हमारे अगर ये 4 सुझाव नहीं माने गए, दिल्ली को कोई नहीं बचा सकता। 4 सुझाव एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, पहला सुझाव हमारा ये था कि दिल्ली सरकार में जो दिल्ली में दुकानें हैं, उनको मिल्क की, सब्जी की, राशन की जो दुकानें हैं, उनको सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक खोला जाए। उसके अलावा जो अन्य सभी दुकानें हैं उनको 11 से लेकर रात के 8 बजे तक खोला जाए। दूसरा हो गया। तीसरा हमारा सुझाव ये था कि जो ऑटो, टैक्सी
और कैब ये चलती हैं, इनके एक समय निर्धारित किया जाए, सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलाया जाए। और जो रात को चल रहे हैं ऑटो, वे सुबह ना चले, और जो सुबह चल रहे हैं वे रात ना चले। रात्रि जो चल रहे हैं ऑटो, क्योंकि देखिए क्या है कि स्थिति बहुत भयंकर है दिल्ली में, लोगों को खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, खाने के लिए बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं लोगों के लाले। तो क्या है कि अगर दिल्ली सरकार जो ऑटो कैब टैक्सी ये चल रही है रात में भी और दिन में भी, जो दिन में चल रही है वे दिन में चले, रात्रि में जो चल रही है रात्रि वाले पास दे दिया जाए उन्हें कि आप रात्रि की ही चलाएंगे, इसके अलावा आप दिन में नहीं चलाएंगे। अगर आप दिन में चलाते हैं तो रात में आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और रात वाले दिन में चलाते तो उनका, दिन वाले चलाते रात में तो उनका। क्योंकि क्या है कि देखिए बैटरी रिक्शा से, कैब से, ऑटो से, इससे कोरोना देश में बहुत फैल रहा है। ये मानिए आप, देखिए ऑटो में बैठ रहा है पर्सन, किसको क्या पता, किसको पता है। और देखिए ड्राइवर भी कहाँ, क्या किसके पास इतना पैसा है, ऑटो वाला क्या रोज 10,000 थोड़ी कमा रहा है इस टाइम पे, समय तो वैसे भी नहीं कमाता वो, क्या वो पूरी करेगा, वो सैनिटाइजर में दे देगा अपना सारा पैसा, बच्चे को क्या खिलाएगा। तो वो क्या करता है, अपनी सेफ्टी कर लेता है, जी मेरी सेफ्टी हो गई, यहाँ मैंने अपना सैनिटाइजर मार लिया, पीछे कोई आए या जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो पेशेंट एक बैठ गया कोरोना का उसी सीट पे, उसके बाद गया उतर के दूसरा वहीं बैठ गया, कहीं ना कहीं वायरस छोड़ दिया, संपर्क में आ गया, इसी तरह से केस बढ़ते जा रहे। इसी का एक उदाहरण हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी है। पब्लिक डीलिंग में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे तो फैलेगा। और देखिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिले थे, अधिकारियों से मिले, डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले, तो केंद्र तक आज पहुंच चुकी है जी है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अब खतरे में आ चुकी है कोरोना के। अगर दिल्ली सरकार इन सुझावों को नहीं मानेगी तो दिल्ली सरकार दिल्ली से तो जाने वाली है। दिल्ली की जनता के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है दिल्ली की सरकार के खिलाफ कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। दिल्ली की सरकार दिल्ली के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, खाली प्रचार और प्रसार, होर्डिंग बस, और कुछ नहीं, टीवी में विज्ञापन बस, और कुछ नहीं। फ्री बिजली पानी फ्री लोग कर रहे थे, अब लोगों की जान भी फ्री हो रही है। तो देखा आपने जिस तरीके से अनुज शर्मा जी ने बार बार अपने सुझाव बता रहे हैं कि इन सुझावों को जो है अमल किया जाए, और दिल्ली को जो है चौथा सुझाव हमारा ये भी था कि बीपीओ में जो स्टाफ है, जो सरकारी कार्यालय है, ऑफिस है, उनमें 50% स्टाफ के साथ खोला जाए, उनको मतलब अल्टरनेट डेज में खोला जाए, अल्टरनेट डेज में स्टाफ के साथ कार्य किया जाए जो 50% स्टाफ है, क्योंकि वो लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे। जब लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे तो कोरोना कुछ हद तक उस पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट डेज में होंगे। और जो आपने पिछले इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि जी जिनकी छुट्टी नहीं है अल्टरनेट डेज में तो अपना सामान खरीद सकते हैं ना, वे छुट्टी वाले दिन, तो उससे कुछ हद तक कोरोना को रोका जा सकता है। तो आपने देखा अनुज शर्मा जी ने लगातार यही सुझाव दिए हैं कि दिल्ली सरकार हमारे ये 5 सुझाव ज़रूर अपनाएं, और कहीं ना कहीं कोरोना से जो है जो बढ़ रही है, कोरोना की जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस पर जो लगाम है कहीं ना कहीं लगानी है। तो इन सुझावों को जो है, जो अनुज शर्मा जी बता रहे हैं, अगर अपना लेती है तो उस पर लगाम लगाई जा सकती है। अपने ट्रस्ट के माध्यम से हमने दिया था दिल्ली सरकार को, इन्होंने अपनी ट्रस्ट के माध्यम से भी ये जो सुझाव थे इन्होंने दिए थे। महात्मा हजारे लाल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से भी इन्होंने जो है सुझाव दिए थे दिल्ली सरकार को, और देखते हैं कि ये जो सरकार है इन सुझावों कब जागती है, लोगों की जान को कब सेफ्टी लेती है, लोगों की जान से देखते हैं कब इस पे जो है अमल करती है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।